बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, 214 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रुझान। आपको बता रहे हैं, महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, 214 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। में डाउन जा रहा है पेट्रोल तो, लेकिन मसला एक और भी है कि बाकी चीज़ों का क्या करेंगे। आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइसिस मुल्क में वैसे चल रहा है, ऊपर से आपने डीलर का इंसेंटिव भी बढ़ाया हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल में करंट सिचुएशन में और ज़्यादा वर्स होगा ओवरऑल। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, ये काम करने चाहिए आवाम की। खबर शामिल करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ के बारे में और आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। आवाम सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। स्टोर्स पर भी खरीदारी करना मुश्किल हो गया। स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए दीगर सामान खरीदने की शर्त आयद कर दी गई। मजीद बताएंगे अलिशा आसिफ जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम यूटिलिटी स्टोर पे इसलिए आती है ताकि उन्हें सस्ती जो चीज़ें हैं वो मिल जाए, मगर यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, इनके दो इश्यूज़ होते हैं मेन। एक तो पहली बात ये कि आज आटा यहाँ पे नहीं दस्तयाब, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मेरे साथ खातून मौजूद हैं उनका ये इशू है, वो कहती हैं कि अपनी मर्ज़ी से ये लोग हमें चीज़ें देते हैं, जो चीज़ इन्होंने देनी होती है वो देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। इनसे बात कर लेते हैं। आटा घी चीनी मिलती है, पर कैचअप साथ दे देते, कभी झाड़ू, जो चीज़ नहीं ज़रूरत होती वो भी दे देते। इतने पैसे ना हो इंसान पे, इंसान क्या करे। अभी आटा नहीं है अंदर? आटा नहीं है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया। अब जो भी आ रहा है आटा लेने के लिए तो वो वापस ही जा रहा है, हमका यही इशू है। और अगर आपने आटा या चीनी लेनी है तो उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें लेना लाजिम है, वरना आपको खाली एक आटा और चीनी का। अशिया की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलिशा से। अब आपको बताएं, लियाकतपुर में सब्सिडाइज आटा मुबैना तौर पर नाकिस होने का इंकशाफ। शहरी मुझसे सेहत आटा खाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जहां आटे पे रिलीफ दिया जा रहा है, 10 किलो का जो पैकिंग है 648 के हिसाब से मिल रही है। लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे आटा खरीदारी के लिए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। ऐसी आटा गिनण वास्ते तुसा इत्थे कराए हुए किवें क्वालिटी है आटे दी, क्या खावण दे काबिल है? नहीं जी, खावण दे काबिल नहीं है। कीड़े आ रहे हैं, कीड़े आंदे पे, वाली तुसा खंदे पे आटा। मजबूरियां ने की करिए, मजबूरी को खाना तो होया। कीड़े साबित करवा कीड़े। जी, मजबूरी के तहत जो है ये कहते हैं कि आटा खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कीड़े वाला आटा आ रहा है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। ठीक नहीं आ रहा आटा, ठीक नहीं आ रहा आटा, ठीक नहीं है। आटे में 2 नंबरी है, आ रही है, इसका बंदोबस्त करना चाहिए आपको। अच्छा, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 नंबरी हो रही है, किस किस्म की 2 नंबरी हो रही है? क्या कोई मिलावट हो रही है? वाज़े करें। जो आम रूटीन में जो चक्कियों पे गंदम होती है उसका आटा और इसका आटे में फ़र्क है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो इसकी सफाई नहीं हो रही। असल वजह यह है कि इसकी सफाई नहीं करती, ऐसे ही बगैर सफाई के ले आते हैं। अच्छा, बगैर सफाई के जी आटा लाया जा रहा है। जो आटा लेके आ रही हैं वो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं, जैसा कि शहरी हैं बयान कर रहे हैं कि आटा सही नहीं आ रहा है। कोई कहता है कीड़े वाला आटा है। भाई जैसा कि कह रहे हैं कि आटा जो है नाकिस है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर आटा जो बिल्कुल सही आ रहा वा, तुसी चेक करो। आवाम जी खड़ोती है इस आटे वास्ते खड़ोती है भी आटा अच्छा है तो आटा आ रहा है। क्वालिटी की जगह नाकिस आटा खाते हैं। हसन महमूद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नए तैनात होने वाले सीपीओ ने चार्ज संभाल लिया। सीपीओ ने पुलिस अफसरान की मीटिंग तलब कर ली। मीटिंग पुलिस लाइन में 4 बजे होगी। सीपीओ मुल्तान क्राइम की रोकथाम के लिए लाहे अमल देंगे। आपको बताएं, नए तैनात होने वाले सीपीओ ने चार्ज संभाल लिया है। सीपीओ ने पुलिस अफसरान की मीटिंग तलब कर ली। मीटिंग पुलिस लाइन में 4 बजे होगी। सीपीओ मुल्तान क्राइम की रोकथाम के लिए लाहे अमल देंगे।
खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट बार से और आपको बताते हैं कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 2 जनवरी मुकर्रर। मजीद तफसीलात जानेंगे औनाबाद से। जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023-24 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो इलेक्शन डेट रखी गई है वो 14 जनवरी की रखी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान खाकवानी साहब, जो कि सदारत की नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सर, जो तारीख रखी गई 14 तारीख, तो क्या आप लोगों जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी तैयारियां जारी हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो इलेक्शन होगा बोर्ड ऑफ कंडक्ट उसे फेयर और फ्री अच्छा करवाएगी? हमेशा बार के इलेक्शन जो होते हैं वो बड़े फेयर एंड बड़े फ्रेंडली माहौल में होते हैं। कभी किसी भी इलेक्शन में मैंने नहीं देखा क्योंकि ऐसी कोई अनफेयर प्ले किया जाए। तो बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। सब मिल के आपस में, मुखालफिन भी खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं, आपस में मिल के इलेक्शन एक दोस्ती की फ़ज़ा कायम रहती है इस हवाले से। बाकी जो शेड्यूल जो जारी किया गया है उसमें 2 जनवरी को जो नॉमिनेशन डे है हमारा, उसके बाद 3 जनवरी को जो है उस पर एतराज़ात जो हैं वो दाखिल किए जाएंगे, उज़रदारियाँ उनका फैसला किया जाएगा। 4 तारीख को लिस्ट जो है वो फाइनल की जाएगी। ये थे इमरान खाकवानी साहब, जो कि सदारत की नशिस्त के लिए इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। औनाबाद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियों में तेजी, जीत के लिए वुकला पुरज़्म है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कॉर्नर मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। उसके अलावा जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर पंजाब बार, उसके अलावा सीनियर एडवोकेट हैं आप, जस्टिस ग्रुप के सरबराह भी हैं मलिक अनायतुल्ला साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, गहमा गहमी शुरू है, क्या होने जा रहा है सर इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब भर की तरह डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली में भी सालाना इंतखाब जो है 14 जनवरी को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें इस दफ़ा जस्टिस ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मिलकर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें सलीमुल्लाह खान को हमने सदर के लिए नामजद किया है और बाबर खान न्याजी को हमने जनरल सेक्रेटरी के लिए अनाउंस किया है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे ग्रुप की पोजीशन बहुत अच्छी है और उसमें हमें कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि टोटल उम्मीदवार जो हैं कितने सदारत के लिए और जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए कितने उम्मीदवार आमने सामने हैं? अमूमी तौर पर जो है 1 to 1 मुकाबला होता है और हमारा भी इधर मियांवाली में भी 1 to 1 मुकाबला है। एक हमारे कैंडिडेट्स और दीगर पैनल है। जीत के लिए वकला का जोड़ तोड़ जारी है। अख्तर मिजाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिल आखिर बहावलपुर की सब्जी मंडी की भी सुनी गई। जिला इंतजामिया ने रोही की खबर पर एक्शन ले लिया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज की हिदायत पर फिल्ट्रेशन को फाइल कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं ताही जोया से। बिलाखिल जी, जिला इंतजामिया ने रोही की खबर पर एक्शन ले लिया और मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सफाई के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब था अरसा दराज से, उसको भी ठीक कर दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो सफाई की सूरत हाल अब मंडी में इस तरह हो चुकी है कि एक साइड पे जो तजावुजात थी सेंटर में वो हटा के साइड पे कर दी गई हैं और यहाँ पर एक साइड पे सब्जियां हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रूट लगा दिए गए हैं। मंडी का जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है ताकि सब्जी जो है पता चले कि जी मॉडर्न सब्जी मंडी बना दी गई है। क्या कहते हैं आप लोग, सब्जी में जो सफाई है उसकी सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो ऐसे होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और पानी काफी अरसे से बंद था, मुश्किलात थी, पीने वाला साफ पानी वो भी अब मुहैया कर दिया गया। हाँ जी, ठीक है, आ गया है पानी, ठीक है। क्या कहते हैं जी, मंडी की किस्मत बदल गई है, फिलहाल सफाई काफी बेहतर हो गई है? ये सफाई बहुत ठीक है, बहुत सफाई हो गई। ठीक है। तो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आया, रोही ने भी खबर चलाई, तो उसके बाद जो पानी बंद था वो भी चालू हो गया। पानी चालू हो गया, पानी चालू हो गया है। पहले पानी बंद है, पानी चालू हो गया है। मेहरबानी अपनी, पानी बहुत चालू। और क्या मंडी में होना चाहिए बेहतर? बहुत अच्छा है, जो सिस्टम किया बहुत अच्छा किया। अभी तो माशाल्लाह सफाई के लिए सब कुछ बेहतर हो गया है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मेहरबानी आपकी, हुकूमत की भी मेहरबानी जो इतना इंतजाम किया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में गंदम के किसानों की एक रोजा ट्रेनिंग, किसानों, महकमे ज़राअत, तोसी और दीगर इदारों से अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से।
جی بالکل جنوبی پنجاب اور ملتان میں خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو ہماری سب سے اہم جو فصل ہے اس وقت گندم کی ہے، اور گندم کا جو اہم مرحلہ ہے وہ آن پہنچا ہے کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر جڑی بوٹیوں کا جو حملہ ہے بڑھ جاتا ہے. تو ابھی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو زرعی یونیورسٹی ملتان میں جو ہے خاص طور پر ملتان ڈویژن کے جو فارمرز ہیں ان کی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے، اہتمام کیا، جس کا مقصد ہے ان کو بتایا جائے کس طرح سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جائے اور گندم کی جو فصل اس کو محفوظ رکھا جائے. تو پہلے بات کریں میرے ساتھ یہاں پر فارمر موجود ہیں. یہ بتائیں کہ جناب آج کی ٹریننگ سے کیا سیکھا آپ نے؟ یہ آج کی ٹریننگ جو ہے یہ کاشتکاروں کے لیے بہت ہی انفارمیٹو تھی، اور گندم میں جو جڑی بوٹیاں جو مختلف اقسام کی ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے وہ بتایا گیا. اس میں وہ ویڈیسائڈ وغیرہ اور پیسٹیسائڈ کا استعمال جو ہے ویڈیسائڈ کے لیے وہ کیسے کرنا چاہیے، اور شروع سے جیسے گندم اب پیدا ہو اس کی پیداوار اب شروع ہے، گندم اب تقریباً 15-20 دن کی اکثر لوگوں کی ہو چکی ہے، تو ان پہ جو کون سے عمل جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں کہ پیداوار جو ہماری گندم کی بڑھے. اور جڑی بوٹیاں چونکہ گندم کی پیداوار کو بہت نقصان دیتی ہیں، اس لیے ان پر کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آج کا جو سیمینار تھا وہ اسی سلسلے میں تھا. تفصیلات جانتے ہیں چیئرمین صاحب سے، مدیر چیئرمین ڈپارٹمنٹ اگرونومی سے غفار صاحب. سر بتائیے گا گندم میں جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیوں کے توارق سے پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. علی ریاض اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک کا زیر صدارت اجلاس مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال میاں والی کے سلسلہ میں اہم اجلاس منعقد. سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور دیگر افسران کی شرکت. صوبائی وزیر صحت نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی. آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت اجلاس. چیمبر آف کامرس ملتان کا احسن اقدام، مریض بچوں کے لیے ہر ماہ مفت ادویات کا سلسلہ جاری. کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کو ادویات فراہمی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے. جی آگاہ کیجیے گا. آج بالکل چیمبر آف کامرس ملتان کی جانب سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جو ہے وہ احسن اقدام کا انعقاد کیا گیا. آج بھی ملتان چیمبر آف کامرس میں تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کے لیے ایک آگاہی ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، اور سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ تھیلیسیمیا کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کس ممکن اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے صدر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس میں راشد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایک ہمیشہ سے چیمبر آف کامرس اس طرح کے انیشیٹ لیتا ہے، تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کے لیے بھی جو احسن اقدام کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ چیمبر پچھلے کئی سال سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے مفت ادویات فراہم کر رہا ہے. میاں فضل اللہ صاحب جو کہ سی ایس آر کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں، ان کی سربراہی میں ہم یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم یہ دوائیاں مہیا کرتے رہیں گے. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کرنے سے پہلے ان کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائیں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں بچوں تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کی صورت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. میاں فضل الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ملتان سے تھیلیسیمیا کو پاک کرنے کا مشن آپ لے کے چلیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ہر طرح کی آگہی عوام کو دیں گے، کیونکہ ہر سال تقریباً 8-10 ہزار بچے جو ہیں وہ ادھر تھیلیسیمیا کے ہو رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر والدین وہ ٹیسٹ کروا لیں تو یہ بالکل 0 تک آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم آگہی مہم چلائیں گے. اس میں سے ہم نے یہ آج تھیلیسیمیا سے پاک ملتان ہمارا مشن ہے. سید زہیب بخاری بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں شعور ترقیاتی تنظیم کا احسن اقدام، کورونا اور قدرتی آفات کے اثرات بارے آگاہی دینے کے لیے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے سہیرہ طارق سے. جی ملتان شہر میں ایک نجی تنظیم کی جانب سے 2 روزہ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شعور ترقیاتی تنظیم کے جو ممبران ہیں ان کو آگاہی دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد کیا عوام کی ذہنی صحت کس طرح سے متاثر ہوئی ہے اور ان کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد انصاری صاحب موجود ہیں. اس ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا. جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک اچھی ٹریننگ تھی جس میں کووڈ-19 کے حوالے سے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے ممبران کو یہ
ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है और लोगों को किस तरह उन्होंने इन वायरस से, इन बीमारियों से बचाना है। तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी और फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानब से ये अरेंज की गई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मेहमान हैं, खासकर रौ साहब, रवासिफ साहब आए हुए हैं, इनके हाथों से हमने लोगों को सर्टिफिकेट भी तकसीम कराए। मकसद ये है कि अपने मुआशरे को सेहतमंद बनाना है, सेहतमंद बनाने के लिए एक समाजी कारकुन का जो किरदार है उस हवाले से ये ट्रेनिंग थी। जी अच्छा, आप बताएं क्या फ़ायदा हुआ है इस ट्रेनिंग से, आपको क्या सीखने इस को मिला? ट्रेनिंग से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें पता चला है कि हमने हर तरह के डिज़ास्टर से बचने के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, कैसे लोगों को हमने फॉलोअप करना है, कैसे लोगों को बताना है कि इस डिज़ास्टर से कैसे निकला जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें मुकम्मल अवेयरनेस दी गई है और जो हमने आगे अपने इलाकाई सतह पर लोगों को ये तमाम जो हमारी वो थी हमने पहुंचानी है कि हमने क्या सीखा है और वो हम आगे लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, कोरोना वायरस जी लोगों तक प्रोवाइड की जाएगी। सुहैरा तारिक हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया। कोटद्दू में नए तैनात होने वाले डीपीओ तनवीर अहमद मलिक ने चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं शफकत मौलाना से, जी आगाह कीजिएगा। जिला बनने के बाद डीपीओ कोटद्दू ने आज बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है और पहला दिन इनका ऑफिस में है, आते ही इन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। मजीद मेरे साथ तनवीर अहमद मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आगे इनका क्या लाहेमल है, कोटद्दू शहरियों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं और अपनी फोर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा कोटद्दू में पहला दिन है। अल्लाह के फजल करम से ज़िला बनने के बाद मैं पहला डीपीओ कोटद्दू तैनात हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इसमें बरकतें डाल दे और हमें कोटद्दू के लोगों की खिदमत करने की तौफीक जो है वो अता फरमाए। तो उसमें अभी चूँकि पहला दिन है तो मैंने अभी विज़िट्स वगैरह भी किए हैं। अभी दफातर के भी मसाइल आ रहे हैं हमें कि दफातर हमारे इस्टेब्लिश होने हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस भी इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो बाकी डीएसपी साहबान जो हैं हमारे और एसएचओ साहबान, उनसे मेरी जो है वो सतही तौर पे गुफ्तगू हुई है इस हवाले से। तो हमारी जो है मेरी प्रायोरिटीज़ ये होंगी कि हम खिदमत के जज्बे के साथ कोटद्दू में जो है वो हम अपना काम करें और क्राइम फाइटिंग जो है वो हमारा बेसिक जो काम है वो क्राइम फाइटिंग है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो उस हवाले से कल मैंने अपने एसएचओज़ को, अपनी डीएसपी साहबान को भी कल मैसेज भिजवा दिया है और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अपनी बसात, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत उससे बढ़ के हम दिन रात इंशाअल्लाह कोटद्दू के लोगों की खिदमत के लिए, क्राइम फाइटिंग के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग की बेहतरी के लिए हम इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे। जी बिल्कुल, इनका यह कहना है कि अवामी खिदमत और पुलिस को क्राइम फाइटिंग। जी बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना।